बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन मोहतरम, आज हमारी प्यारी बहन है सायरा खातून, उन्होंने कराची से सवाल किया है। उनका बहुत अहम सवाल है। सवाल यह है कि नेल पॉलिश से इंसान बावजू रहता है, यानी नेल पॉलिश और वज़ू इन दोनों चीज़ों का जो है किस तरह इम्तियाज़ किया जाए। देखें, इस पर उलमाए कराम ने बहुत अच्छी राय पेश की है और इसकी वजाहतन कुछ इसके जो ख़ास मसाइल बयान किए गए हैं। पहली बात तो ये है कि याद रखिएगा कि नेल पॉलिश जो है, इसकी जो अज्जाए तरकीबी है उसमें कोई चीज़ हराम की शामिल ना हो, यानी अज्जाए तरकीबी हराम चीज़ों में से बिल्कुल ना होना चाहिए। तो ऐसी अगर आप नेल पॉलिश कर रही हैं और पहले आप बावजू थी, वजू करने के बाद अगर आप ऐसी नेल पॉलिश लगा रही हैं तो बिल्कुल आप बावजू शुमार की जाएंगी और आप बावजू रहेंगी। और जो है, जिस तरह आप बावजू नमाजें वगैरह पढ़ सकती हैं, कुरान को छू सकती हैं, तवाफ़े काबा कर सकती हैं, तमाम मकाम आप कर सकती हैं। लेकिन अगर जो है उस नेल पॉलिश में कोई जो है अज्जाए तरकीबी हराम की है, कोई जर्रा बराबर भी कोई हराम की चीज शामिल है, तो फिर उससे आप बावजू नहीं रहेंगी। इसको फुक़हा कराम ने हराम करार दिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में आप आ रही हैं, आप पाक होने के लिए वजू कर रही हैं, तो उसके लिए लाजिम है कि आपका जो है आपका पूरे आज़ा आपके पाक और साफ होने चाहिए। तीसरा मसला याद रखिएगा इस पर ये है, अगर आपकी वो नेल पॉलिश जो है बिल्कुल जो है पाक है, उसके अज्जाए तरकीबी में कोई हराम चीज शामिल नहीं है, बिल्कुल साफ है, मुतहर है। अगर वो ऐसी चीज है कि नाखून पर जम जाने वाली है, वाटर प्रूफ है, यानी आपके नाखून की सतह तक पानी सरायत नहीं कर पाती, तो लिहाजा अब अगर ऐसे नेल पॉलिश से अगर आप वजू कर रही हैं तो आप बावजू शुमार नहीं होंगी, इससे आपका वजू नहीं होगा। हाँ, अगर मार्केट में नेल पॉलिश इस तरह का कोई मौजूद है, हलाल है, उसमें कोई हराम चीज नहीं है और वो ऐसी चीज है कि वो नाखून की सतह पर जम जाने वाली नहीं है और पानी उस पर सरायत करके पहुंच जाने वाली है, तो फिर ऐसी नेल पॉलिश आप यूज कर सकती हैं और इससे आपका वजू भी जो है हो जाएगा, आप बावजू शुमार की जाएंगी। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह हम सबको शरीयत के अहकाम समझने और उन पर अमल करने की तौफीक व इस्तिक़ामत अता फरमाए। सामिन मोहतरम, आप जो भी सवाल करें आप कमेंट के जरिए कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको जरूर कुरान व हदीस की सूरत में आगाह किया जाएगा।